बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको कंप्यूटर साइंस की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, डेटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसमें हम नॉर्मलाइजेशन से पहले टेबल के अंदर जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं उनको डिटेल में देखेंगे। चलिए हम अपनी क्लास का कायदा आगाज़ करते हैं। आज का जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में एग्जिस्ट इन अ रिलेशन बिफोर नॉर्मलाइजेशन, यानी टेबल्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन से पहले हो सकती हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। द रिलेशन में हैव द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बिफोर नॉर्मलाइजेशन। एक टेबल के अंदर ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास सिनोनिम, नंबर 2 पे होमोनियम, नंबर 3 पे रिडेंडेंसी, नंबर 4 म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ आर डेटा। यानी ये 4 प्रॉब्लम्स हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास सिनोनियम। Synonym is a type of problem in a relation that occurs when two different names are used for same attribute. ये एक प्रॉब्लम है जो कि टेबल के अंदर अराइज होती है जब आप एक एट्रीब्यूट के दो मुख्तलिफ नाम रख देते हैं। यानी एट्रीब्यूट आपका एक ही होता है लेकिन आपने उसको नाम जो है वो दो दे दिए होते हैं। द नेम ऑफ एट्रीब्यूट मस्ट बी सेम इफ़ इट एग्जिस्ट इन टू और मोर रिलेशन। कहते हैं कि एट्रीब्यूट का नेम जो है वो सेम ही होना चाहिए अगर वो एक, दो या दो से ज़्यादा टेबल के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज़ आपने स्टूडेंट की आईडी स्टोर करने के लिए एट्रीब्यूट का नाम रखा है स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट के टेबल पे स्टूडेंट आईडी है, टीचर के टेबल में भी वो स्टूडेंट की आईडी यूज़ हो रही है और वहाँ पे जस्ट आपने उसको एस आईडी का नाम दे दिया है या किसी और टेबल के अंदर आपने उसको जस्ट आईडी का नाम दे दिया है। तो अब एक ही एट्रीब्यूट के 3 नेम जो हैं वो आपने रख लिए हैं जो कि दुरुस्त नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। इसको सिनोनिम कहते हैं कि जब आपके पास एक ही एट्रीब्यूट है लेकिन आप उसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकार रहे हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल उसने दी हुई है यहाँ पर, वो एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। कहते सपोज़ वी हैव द फॉलोइंग 2 रिलेशन। हमारे पास 2 रिलेशंस हैं, आइटम और सप्लायर का। आइटम में हमारे पास है कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, आइटम नंबर, आइटम कलर, सप्लायर कोड। और सप्लायर के अंदर हमारे पास कौन से नेम एट्रीब्यूट है, सप्लायर आईडी एंड सप्लायर नेम। कहते हैं द अबव रिलेशंस हैव अ सिनोनिम प्रॉब्लम। इसके अंदर सिनोनिम की प्रॉब्लम होगी। एज सप्लायर आईडी एंड सप्लायर कोड फील्ड्स आर रेफर टू द सेम एट्रीब्यूट। ये यहाँ पर सप्लायर कोड जो यूज़ किया गया है और यहाँ पर सप्लायर आईडी यूज़ किया गया है। ये दोनों एक एट्रीब्यूट के लिए यूज़ किए गए हैं लेकिन दोनों टेबल्स के अंदर नेम मुख्तलिफ हैं। तो ये दोनों जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसको सिनोनिम प्रॉब्लम कहा जाता है। द एरर कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ सप्लायर आईडी इन बोथ रिलेशन। इस एरर को कैसे दुरुस्त किया जाएगा कि हम एट्रीब्यूट का नेम जो है वो एक जैसे ही रखें। यानी अगर हमने यहाँ पर सप्लायर कोड रखा है तो यहाँ पर भी सप्लायर कोड रख लें, नहीं तो इस सप्लायर आईडी यहाँ पर भी हम सप्लायर आईडी कर दें तो हमारे पास ये प्रॉब्लम जो है रिज़ॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो है नंबर 2 पे होमोनियम का प्रॉब्लम है। होमोनियम इज़ द टाइप ऑफ प्रॉब्लम in a relation that occurs when the same name is used for 2 different attributes। जब हम एक नाम दो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स के लिए यूज़ करते हैं। वैसे देखें आम ज़िंदगी में तो दो लोगों के एक जैसे नाम हो सकते हैं लेकिन डेटाबेस के अंदर जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसके एट्रीब्यूट्स के नेम हम दो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट का एक जैसा नाम रखेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को मज़ीद डिटेल में। डिफरेंट नेम मस्ट बी यूज़ फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट। वो कहता है कि मुख्तलिफ एट्रीब्यूट के लिए आपको मुख्तलिफ ही नेम जो है वो रखने पड़ेंगे। इसकी एग्ज़ाम्पल एक आगे दी हुई है। इस एग्ज़ाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल जो है आपको नज़र आ रही होगी। इस एग्ज़ाम्पल को हम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम्पल में क्या कहा गया है। इसमें भी 2 रिलेशंस लिए गए हैं, कस्टमर और सप्लायर का। कस्टमर के अंदर कस्टमर आईडी
और कंपनी नेम है, सप्लायर के अंदर सप्लायर आईडी और कंपनी नेम है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है द अबव रिलेशन हैव अ होमोनियम प्रॉब्लम एज अ कंपनी नेम एट्रीब्यूट इज़ यूज इन बोथ रिलेशन के कंपनी नेम जो है वो दोनों टेबल्स में इस्तेमाल हो रहा है। इट मे क्रिएट कन्फ्यूजन, तो ये कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट करेगा। अ डिफरेंट नेम शुड बी यूज इन अ सप्लायर रिलेशन सच एज अ सप्लायर नेम इंस्टेड ऑफ अ कंपनी नेम। कहते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ नेम जो है वो इस्तेमाल होने चाहिए क्योंकि ये दो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट हैं। कंपनी कस्टमर के टेबल के अंदर जो कंपनी नेम है वो कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कस्टमर से रिलेटेड है, और जो सप्लायर के अंदर कंपनी नेम है वो सप्लायर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कंपनी सप्लायर के टेबल पे कंपनी नेम नहीं होना चाहिए, इसका नेम जो है वो सप्लायर नेम होना चाहिए इंस्टेड ऑफ अ कंपनी नेम। तो इस तरह करके हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जो हमने पीछे सिनोनिम का प्रॉब्लम किया था। सिनोनिम वो प्रॉब्लम होती है जिसमें हम जो है एक ही एट्रीब्यूट के दो मुख्तलिफ नाम रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो दो एट्रीब्यूट मुख्तलिफ हैं, यानी वो एक दूसरे से जुदा हैं, एक जैसे नहीं है, लेकिन हम उनका सेम नाम रख रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। आई होप यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम जो थर्ड नंबर पे प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन अ रिलेशन दैट अकर्स व्हेन अ सेम इंफॉर्मेशन unnecessarily stored in two different ways or different forms। रिडेंडेंसी का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ आप जो है रिडेंडेंट कर रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और आप सेम इंफॉर्मेशन को बार बार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से स्टोर कर रहे हैं। कहते हैं सपोज़ वी हैव द फॉलोइंग टू रिलेशन। हमारे पास दो रिलेशंस हैं, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है एंड एज है। द अबव रिलेशन हैव अ रिडेंडेंसी प्रॉब्लम। इसके अंदर रिडेंडेंसी प्रॉब्लम आ सकती है एज द एट्रीब्यूट एज एंड डेट ऑफ बर्थ स्टोर द सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। येस, हमें ये पता है कि डेट ऑफ बर्थ और एज जो है वो एक ही तरह का डेटा स्टोर करेंगे, तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। द एज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट। अगर हमें एज की ज़रूरत होगी तो हम डेट ऑफ बर्थ के एट्रीब्यूट से वो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए इसको लैदा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। द एज एट्रीब्यूट इज़ क्रिएटिंग अ रिडेंडेंसी। जो एज का एट्रीब्यूट आपने यहाँ स्टोर किया हुआ है वो रिडेंडेंसी क्रिएट कर रहा है टेबल में। इट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द रिलेशन। इसको टेबल्स के अंदर से ख़त्म करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर पे है जो हमारे पास जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ अ डेटा। अब ये क्या होती है? म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डेटा इज़ अ प्रॉब्लम इन अ रिलेशन दैट अकर्स व्हाइल द एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज़ आर स्पेसिफाइड एज अ येस और नो। जब ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी वैल्यूज़ को आप येस और नो की फॉर्म में स्टोर करते हैं, समटाइम्स टू और मोर सच एट्रीब्यूट कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम फॉर। अब म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस का क्या मतलब है कि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट वो एक वक्त में ट्रू और फॉल्स दोनों सेम टाइम में नहीं हो सकते एक एंटिटी के लिए। इसके लिए एग्जांपल दी हुई है। सपोज़ वी हैव द फॉलोइंग टू रिलेशंस। हमारे पास दो रिलेशंस जो हैं वो दिए गए हैं। एम्प्लॉय का रिलेशन है, उसमें एम्प्लॉय आईडी दी हुई है और उसमें मैरिड और सिंगल दिया गया है। कहते हैं द अबव रिलेशन हैव अ म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस प्रॉब्लम एज द एट्रीब्यूट मैरिड एंड सिंगल कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम। कि एक ही वक्त में मैरिड और सिंगल दोनों नहीं हो सकते, या तो वो मैरिड होगा या फिर सिंगल होगा। द प्रॉब्लम अकर्स इफ़ येस इज सिलेक्टेड इन बोथ द एट्रीब्यूट एज अ पर्सन कैन नॉट बी मैरिड और सिंगल एट द सेम टाइम। अब जैसे मैरिड और सिंगल दिया हुआ है, दोनों केसेस में अगर हम उसको ट्रू कर दें तो वो मैरिड भी होगा, सिंगल भी होगा। डेट इज़ नॉट अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इस केस में ये हमारे पास प्रॉब्लम होगी। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। इसको सॉल्व किया जा सकता है बाय यूजिंग अ जनरल एट्रीब्यूट। इसके लिए हम जनरल एट्रीब्यूट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। द अबव रिलेशन कैन हैव एन एट्रीब्यूट मटीरियल स्टेटस।
हम इसके लिए मैरिटल स्टेटस जो है वो इसके लिए यूज़ करेंगे, मटेरियल नहीं, मेरे मुंह से गलती से फिसल गया। मैरिटल स्टेटस, अब मैरिटल स्टेटस जब हम चूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, द पॉसिबल वैल्यू फॉर दिस एट्रीब्यूट कैन बी आ M फॉर मैरिड एंड S फॉर सिंगल। मैरिड के लिए M चूज़ करेंगे और सिंगल के लिए S चूज़ करेंगे। आप इसको मैरिड और सिंगल दो एट्रीब्यूट लैदा से नहीं लिखेंगे टेबल के अंदर, जस्ट क्या लिख देंगे, मैरिटल स्टेटस, और मैरिटल स्टेटस में से फिर आगे चूज़ कर लेंगे M या S, M फॉर मैरिड एंड S फॉर सिंगल। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डेटा ये होता है कि दो एट्रीब्यूट एट अ टाइम जो है, अगर दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट जो है वो एट अ टाइम ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकते सेम एंटिटी के लिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एक शख्स जो है एक ही वक्त में सिंगल और मैरिड दोनों नहीं हो सकता, ये दो एट्रीब्यूट थे उसके ना। तो इसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसको कॉलम का नाम जो है वो मैरिटल स्टेटस जो है रख दिया गया, और उसमें दो ऑप्शन दे दिए गए, या तो वो चूज़ करेगा M या फिर S, M फॉर मैरिड एंड S फॉर सिंगल। अगर आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स आज हमने डिस्कस की हैं इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।